नेपाल में जितना भी ये नरहंसार हो रहा है वो सारी की सारी पाकिस्तान की चाल है। शुरुआत पाकिस्तान ने की और इसके पीछे पाकिस्तान का क्या मकसद है, कैसे शुरुआत की और अब आके पाकिस्तान क्या करने वाला है, नेपाल इसके भरोसे कैसे चल रहा है, सारी की सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शुरुआत से मैं बताऊंगा कि ये शुरुआत कैसे की, इन्होंने कैसी चालबाजी खेली, और फिर लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से भारत करने वाला है, क्योंकि भारत को, मोदी जी को सब कुछ पता चल चुका है। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, शेयर जरूर करिएगा मैक्सिमम लोगों तक प्लीज। नेपाल में नरहंसार हो रहा है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? क्योंकि नेपाल में हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, वीजा लगता नहीं है, बस ट्रैवल चलते हैं जैसे कि एक ही देश हो। हमारे शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में है और सच्चाई भी है कि राम ने शादी की थी सीता से और सीता का जन्मभूमि थी नेपाल। तो इतना अच्छा गहरा रिश्ता था शास्त्रों के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से, और वैसे भी नेपाल से हमारे बहुत ही दोस्ती वाले रिश्ते थे। फिर अचानक नेपाल में ऐसी सारी चीजें क्यों हुई और पाकिस्तान की बातें नेपाल ने कैसे मानी और क्या मानी, और सारी चीजें बताता हूँ। ये पूरा बवाल क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और अब नेपाल का क्या होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ। एक इंसान ने पाकिस्तान से नेपाल में गया, काफी समय से वहां रह रहा था, नेपाल के बारे में सर्च किया। नेपाल की पब्लिक नाराज है, पूरे की पूरी नाराज है वहां के गवर्नमेंट से, ये उसको पता था। और कई सालों से जो नेपाल की पब्लिक बोल रही है गवर्नमेंट से, वो किससे सॉल्व ही नहीं हो रहे। वो रोजगार से हो, उसके व्यापार से हो, या फिर कुछ सहूलियत से हो, या सारी चीजों से हो। क्योंकि नेपाल में एक एक्चुअली टूरिज्म भी है, नेपाल टूरिज्म से भी लोग पैसे कमाते हैं। लेकिन ये सारी चीजों की डिमांड सरकार पूरी नहीं कर रही थी, ओला सरकार। अब इसमें क्या हुआ, वो पाकिस्तानी आदमी ने सोशल मीडिया पे यूज करके बहुत सारी चीजें पोस्ट की, बहुत लोगों के थ्रू, और उसको रीट्वीट और लाइक और शेयर और ये सब चीजें पाकिस्तान से करवाई। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि हर एक सरकार ये चाहती है, हर एक सरकार चाहती है, हर देश की सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया जो आजकल लोगों के हाथ में है, उसको सरकार अपने कंट्रोल में रखे। तो मैक्सिमम सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह जो है वो अमेरिका हैंडल करती है, और सारी चीजें अमेरिका के कंट्रोल में है। तो हर देश की सरकार अमेरिका को एक लेटर भेजती है कि अगर हमारे देश से, हमारी सरकार के खिलाफ कोई भी इंसान अगर ऐसा कुछ पोस्ट करे, तो हमारे पास उसकी अथॉरिटी हो कि हम वो डिलीट कर सके अकाउंट, और वो पोस्ट डिलीट कर सके। जो भारत के पास इसकी अथॉरिटी अमेरिका ने दे रखी है, और पाकिस्तान को नहीं दे रखी, और नेपाल को भी नहीं दे रखी। तो नेपाल ने अपना एक लेटर भेज दिया अमेरिका में, अमेरिका ने उसको इग्नोर कर दिया, या फिर देखा नहीं, या बिजी होंगे। तो इस बात से नाराज होके वहां की नेपाल सरकार ने, जैसे भारत ने, मोदी जी ने टिकटॉक बंद कर दिया था, क्योंकि चाइना ने कोरोना वायरस भेजा था, तो टिकटॉक उनका बिजनेस बंद कर दिया था, जिससे चाइना का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि टिकटॉक देखने वाले इंडिया के ही थे, बनाने वाले भी इंडिया के थे। तो वहां पे क्या हुआ, नेपाल ने सारे के सारे सोशल मीडिया बंद कर दिए। अब सोशल मीडिया बंद कर दिए तो सोशल मीडिया पे सिर्फ सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठ रही थी, सोशल मीडिया पे प्रमोट भी किया जा रहा था नेपाल के टूरिज्म को, कि नेपाल का टूरिज्म ऐसा है, नेपाल पे टूरिज्म पे आए, काठमांडू में ऐसे ऐसे बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन है नेपाल में। तो वो टूरिज्म वाले बिजनेस भी चला रहे थे, और बहुत सारे लोगों का बिजनेस वैसे भी चलता है सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब प्रमोशन करने के लिए, ये करने के लिए पचासों चीजें हैं। वो सारे के सारे नेपाल के ओला सरकार ने बंद कर दिए। अब इस पे उठा गुस्सा लोगों का। अब जब गुस्सा उठा तब 19 लोगों की मौत हो चुकी थी, सरकार आई, पुलिस ने एक्शन लिया, पुलिस ने बहुत सारी चीजें की। इस बीच में कुछ लोग पाकिस्तानी पुलिस को टारगेट करने लग गए, पुलिस के ऊपर अटैक किया, नेपाल के लोगों ने नहीं किया। अब बाद में कुछ खिलाड़ी, इंडिया की कुछ लड़कियां खिलाड़ी वहां खेलने गई थी, एक होटल में रुकी, उस होटल पे भी हमला करके आग लगा दी। अब वो आग लगाने वाले नेपाली नहीं थे, वो पाकिस्तानी थे। अब हर जगह वहां पाकिस्तानी घुस के, होता है ना, फिल्मों में दिखाया जाता है कि भाई 4 लोग इनके गुंडे के होते हैं और वही लोग पत्थरबाजी करते हैं और मारे जाते हैं बेचारे नॉर्मल कॉमन आदमी। तो ऐसे ही नेपाल में हुआ, शुरुआत की थी एक पाकिस्तानी ने, और बाद में ये कांड
अब सरकार के ऊपर क्वेश्चन उठा के सरकार भागी है, उनका ऑफिस जला दिया गया है, संसद वंसद पता नहीं कितनी सारी चीजें हो चुकी है, इतनी सारी चीजें हो चुकी है कि अब नेपाल बॉर्डर को भारत में बैन कर दिया है, वो नेपाल बॉर्डर सील कर दी है, भारत में अब नेपाल से कोई आ नहीं सकता। और भारतीय जो नेपाल में फंसे हैं उनको अमित शाह जी निकालने की पूरी फिराक में लगे हैं, वो निकाल लेंगे। अब नेपाली तो बेचारे यहाँ पे फंस गए बुरी तरीके से, अब वो पूरा का पूरा कांड भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नेपाल के लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है, ना ही वहां की सरकार को समझ में आ रहा है, ना ही ये पूरा का पूरा कांड शांत होने को तैयार है। अब इसका सोल्यूशन इंडिया के हाथ में आने वाला है। अगर इंडिया पूरी तरीके से कब्जा करती है नेपाल की सरकार से और नेपाल के इससे, तब जाके शांत हो सकता है मामला, वरना बड़ा मुश्किल है। और मेरे हिसाब से सोशल मीडिया को बैन क्यों करना है? सोशल मीडिया एक ही जरिया है पब्लिक के पास, और सरकार के पास भी पब्लिक की आवाज सुनने के लिए, तो उसको बैन क्यों करना है? अगर आप हिटलर शाही कर रहे हो तब तो बात अलग है, लेकिन अगर आप लोकशाही के तंत्र चल रहे हो तो सोशल मीडिया एक अच्छा वेपन है पब्लिक के लिए भी और सरकार के लिए भी, जो आवाज सुने। लेकिन नहीं, यहाँ पे गलतियां किसी और की है, और चाहता है पाकिस्तान हर तरीके से कि जैसे बांग्लादेश की लड़ाई हो, नेपाल की लड़ाई हो, चीन की लड़ाई हो, और हर देश भारत के जो आजू बाजू है उसको घेर ले और भारत को किसी भी तरीके से बर्बाद करे। अब आप बताइए, नेपाल का पूरा हत्याकांड जो चल रहा है, ये कितनी वजह तक जेनून है? वहां की सरकार तो है ही, वहां की सरकार इसकी जिम्मेदार जरूर है, नेपाल की सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जो बाहर से बस के यहाँ पे तमाशा कर रहे हैं वो भी जिम्मेदार है। और नेपाल के लोग जो बहक रहे हैं, बहुत सारे नेपाल के लोग भी बहक रहे हैं जो इस मामले में जबरदस्ती दंगे और ये सारी चीजें कर रहे हैं, और इसमें वो फंस भी रहे हैं। अभी तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, तो सरकारी आंकड़ा है, पता नहीं कितने सारे हो चुके हैं। अब इसमें मेरे हिसाब से जल्द एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द शांत होना चाहिए, वरना ये माहौल कहाँ जाके रुकेगा, क्या होगा नेपाल का, कोई भरोसा नहीं। आपकी किसमें क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।